आपनो सिटी न्यूज चैनल का कारवा आज नागौर जिले की हरसोला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचा है और हरसोला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अपनी बेटी को लेने के लिए उड़न खटोला आया है। भगवान के समय में उड़न खटोला से भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, मगर आज इस कलयुग जिसको कहते हैं, आज के युग में उड़न खटोला क्या होता है वो आज आप साक्षात देख सकते हैं। मैं उड़न खटोला के बीच बैठा हूँ और उड़न खटोला को आज इस गांव में उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा वाले दोनों व्यक्ति हमारे साथ हैं। एक जिस बिटिया को लेना है उस बिटिया के फूफा जी जो 108 के पायलट हैं और भगवान अर्जुन ने हर चीज को साक्षात किया है, उसी प्रकार जिनका भी नाम अर्जुन जी है। मैं अर्जुन जी से जानना चाहूंगा, अर्जुन जी आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम जी। आपने जिस उड़न खटोला के लिए जितने लंबे तक जो प्रयास किए और आज स्वयं आप इस उड़न खटोला हेलीकॉप्टर में बैठे, आप क्या महसूस कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और सबसे बड़ा भाग्य तो बच्ची का समझता हूँ, उसकी वजह से हम इस हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। आपका ये कहना है बेटी बाप जनी नहीं कर्म जनी होती है, और जिस प्रकार राजा मोरध्वज ने भी ये कहा था कि अपने कर्मों की हर व्यक्ति को अपने कर्मों की मिलती है, उसी प्रकार आपने भी ये कहा है कि मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली उस बिटिया को मानता हूं कि अपने ससुराल में जो हुई है, जो आज फूफा के जिस प्रकार फूफा जी को जो व्यवस्थाएं मिली है और आज हेलीकॉप्टर का मौका मिला है वो उस बिटिया के देन है। मगर आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग में लेकर संपूर्ण व्यवस्था आपने की और कहते हैं जिस ससुराल में दामाद रूठ जाए उस ससुराल की सारी रौनक फीकी रहती है, और जिस ससुराल में दामाद दिल से लग जाता है उस ससुराल की रौनक कुछ और हो जाती है। तो आप अपने ससुराल में जी जान से लगकर उड़न खटोला लाने के लिए आपने अपनी शादी में नहीं ले पाए, मगर अपने साले की बेटी को लाने के लिए जो उड़न खटोला की जो व्यवस्था की उसके अंदर किन किन प्रकार की समस्याएं आई, और आपके मन में जो इंडिया का पहला ऐसा मौका है जो उड़न खटोला एक बेटी के लिए आया। हमेशा नेता और पैसे वालों को लेने के लिए हमेशा उड़न खटोलों को आपने जाते देखा होगा, मगर इंडिया में पहली बार आपने एक बिटिया जिसको राजस्थान में देखते ही कोख में कई जगह मारने के समाचार आते हैं, तो यह बिटिया की माँ जिसके पेट में बिटिया पलने के बाद जब बिटिया जन्म लेती है तो उसकी माँ ससुराल से लेकर हर जगह उसको कोसा जाता है, और आज पहली बार आपकी वजह से उस माँ को खुशी के मारे दुनिया देखने के लिए आई है, और आज दुनिया में एक पहली बार ये माँ गिनीज बुक में अपना नाम लिखाने के लिए भी तैयार होगी। और मैं ये इतना दावा कर सकता हूँ कि इंडिया की एक पहली माँ है जो अपने बेटे को और अपनी बिटिया को लेने के लिए उनके ससुराल परिवार हेलीकॉप्टर लेकर आए, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। तो उसके लेकर आप क्या कहेंगे और जनता को क्या संदेश देंगे? साहब मैं पहली बात तो मैं बताता हूँ, इसमें मेरी मुख्य भूमिका नहीं है, सबसे बड़ी मुख्य भूमिका तो उस बच्ची की है। उस बच्ची की वजह से ये सब का काम हुआ है। और दूसरी बात, बच्ची का भाई इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बच्ची का नाम होगा, पूरे गांव का नाम होगा, पूरे इंडिया का नाम होगा, तो उसके लिए मेहनत करना अपना काम है। और मैंने भी हार नहीं मानी कि भाई बच्ची को लेके ही आना है। एंड वक्त तक हमारी पूरी एंड की लड़ाई चली, कभी कैंसिल, कभी हाँ, कभी ना, तो भी हमने हार नहीं मानी। सुबह जाते, रात को 12 बजे आते, 1 बज जाते, ना खाने का पीना ना कुछ पीने का, कागजों का काम बहुत कठिन है भाई साहब, तो भी हमने हार नहीं मानी। हमने कहा एक ही नाम, बच्ची को लाना और गिनीज बुक में अपना नाम लिखाना है। कहते हैं सरकार ने एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी पढ़ाने की और बचाने से पहले ही राजस्थान का कुछ ऐसे जगह हैं जहां से ये समाचार आते हैं कि बेटी को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और बेटी की जन्म देने वाली माताओं को यातनाएं दी जाती है। मगर आप तो 108 के पायलट है, आपका तो काम ही एक दूसरे को बचाना है, तट पर पहुंचकर उसकी जान बचाना आपका काम रहा है। और आज इस संदेश में जिस प्रकार आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूँ। इस बीच भी हमारे साथ हेलीकॉप्टर के पायलट और हेलीकॉप्टर के इंचार्ज और हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाओं में हमारे नागौर जिले के मूल निवासी, जिनके बुजुर्ग इसी नागौर जिले से रहे और आप वर्तमान में टोंक में आप निवास करते हैं, शिव जी आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शिव जी, आपने कितनी बार किस प्रकार आपने ऐसे आयोजन हुए और हेलीकॉप्टर की आपने हमेशा व्यवस्थाएं की है, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो आपकी व्यवस्थाएं जो है हेलीकॉप्टर को एक बिटिया के लेने के लिए, इसको आप कहेंगे इस प्रकार आपने इंडिया में कब आपका ऐसा प्रोग्राम या किस प्रकार की कोई व्यवस्था हुई है तो बताएं। हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जो बेटी के लिए हेलीकॉप्टर आया। शादियों में, पोर्टिकल में, उसमें कहीं दिए मैंने हेलीकॉप्टर, कहीं फंक्शन में दिए, लेकिन जो हिंदुस्तान में जो प्रोग्राम देख रहा हूँ ना, वो सही अब मेरे जो पूर्वजों का गांव वहीं से स्टार्ट हुआ है। शिव जी से बात कर जवाब देने से पहले भी आप कितनी खुशी और कितने गदगद हो रहे हैं कि एक बिटिया के लिए
पहली बार इंडिया में राजनीतिक नेताओं के लिए, पॉलिटिक्स के लिए या अन्य किसी आयोजनों के लिए हमेशा हेलीकॉप्टर यूज आता रहा है, मगर एक नन्ही सी जान जिसको लक्ष्मी कहा जाए, एक बिटिया के लाने के लिए हिंदुस्तान में पहली बार, और वो भी एक वीआईपी हेलीकॉप्टर, न कि छोटा हेलीकॉप्टर, एक वीआईपी हेलीकॉप्टर 5 सीटर है, जो 5 सीटर हेलीकॉप्टर 5+2 2 पायलट और 5 परिवारजनों के लिए, जो 5 व्यक्तियों के लिए होता है, वो हेलीकॉप्टर आज एक बिटिया के लिए आने के लिए आया। तो इसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी ये तो पहली बार हो रहा है कि बेटी की इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान में ये शायद पहला प्रोग्राम होगा जो बेटी को घर पे ले जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम गई है। तो इन्होंने मेरे पास आते समय ये बोला था कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका भी सहयोग चाहिए। मैंने खूब इनको कोशिश की, फिर भी अर्जुन जी की मैं मानता हूँ कि इन्होंने 11 रात के 11 बजे तक डॉक्यूमेंट तैयार किया। मैं भी कल फ्लाइंग टाइम में काफ़ी बिजी रहा, रात को 11 बजे खाना खाया, फिर इनका फ्लाइंग ऑपरेशन सक्सेस हो गया, तो मेरे को खुशी हो रही है। अर्जुन तो सतयुग में भी कंस को मारा था, जिस प्रकार कंस रूपी इस पर जो समस्या आई वो कंस रूपी थी, उनको मारकर अपनी मान्यता और अपनी जांच और अपनी परमिशन लेने में सफल रहा है। और आज आप भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं एक बेटी के लिए हेलीकॉप्टर लाकर। जी थैंक यू। ये थे शिवजी, जिन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार एक बेटी के लेने के लिए वीआईपी हेलीकॉप्टर आया है। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडणवा, मेड़ता सिटी।